So next question, red blood corpuscles RBC हैज कलर ड्यू टू, इसका आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। व्हाट फंक्शन डज ब्लड परफॉर्म इन द बॉडी, तो क्या होगा, टेक्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स। द एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हमने पढ़ा था 120/80। ठीक है। द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डिस्टोलिक ये होता है, और फिर हेल्दी पर्सन कितना होता है 120 और 80 mm। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर, द स्फाइगमोमैनोमीटर। Which of the following instrument is used for measuring blood pressure? Sphygmomanometer. The blood pressure of an individual is 140 mm. In this statement, Hg, तो Hg क्या मरकरी से रिलेटेड है। When a person becomes older, his blood pressure generally क्या होता है, इंक्रीज होता है, एजिंग के कारण, लो फिजिकल एक्टिविटी के कारण, फिजिकल एक्टिविटी के कारण। ठीक है, एजिंग, लो फिजिकल एक्टिविटी, और भी डिजीज़ जो होते हैं, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, तो यही कारण है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना। ब्लड प्रेशर ऑफ 4%, 4% का दिया गया है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि नॉर्मल कौन सा है, तो नॉर्मल पढ़े थे हम लोग 120/80, तो किसका है, मिस्टर वाई का। वेयर इज मिस्टर वाई, है डी। द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज एटमॉस्फेरिक कितना होता है 760 mm। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 160 + 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़्यादा ही हो जाएगा ये। ठीक है, 7 और 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 880, तो एटमॉस्फेयर से तो ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके बाद, लैंडस्टीनर। और विलियम हरी में क्या किया था, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था, ब्लड सर्कुलेशन। RH फैक्टर डिराइव्स किससे, मंकी से। द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर किससे, ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो इसको याद करने का, ए बी जो होता है रेसिपिएंट होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल। तो याद करने का तरीका है, डोनर का ओ होता है, देखिए 2 ओ है, तो ओ से हमेशा याद रखिएगा, ओ जो होता है डोनर होता है, और ये यूनिवर्सल रिसिप्टर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा है ये। फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो ए ओ ग्रुप। ए पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप कैन बी यूनिवर्सल डोनर, तो ओ ग्रुप। ए पीपल विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, सही है, रिसिपिएंट होता है। रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ नो एंटीजन, सो एग्लूटिनेशन डजंट ऑकर विथ एनी अदर ब्लड। ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका हो जाएगा A is true but R is false। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम, तो ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है।
तो ये किसी से भी कर सकता है, ठीक है, ए से बी से बी, ओ से बी, ए बी से बी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी ग्रुप। ए पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होता है, ठीक है, लैक ऑफ एंटीबॉडीज़। इसमें एंटीजन ए बी जो है, एंटीजन तो होता ही है इसमें। A man having A blood group met a serious road accident and the doctors advised for blood transfusion. The relatives were asked to donate blood, whose blood groups were found to be as follows. तो ए ग्रुप का है, तो किससे किससे ब्लड ले सकता है? ए से ले सकता है और यूनिवर्सल डोनर ये है, ठीक है, ओ। तो ओ से ले सकता है वाइफ से, सन ए इससे, फिर डॉटर से भी, ब्रदर ए बी नहीं ले सकता है सिर्फ। तो कौन हो जाएगा? 1 3 4। ए पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, नीड्स ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट देयर इज नो टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स गिवन टू हिम। तो देखिए, तो ओ जो होता है क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन दो यहाँ पर ओ पॉजिटिव और यहाँ पर ओ निगेटिव। ये कैसे होता है? जो पढ़े थे कि आरबीसी पे क्या होता है, एक प्रोटीन होता है सरफेस पे, अगर वो प्रोटीन है, ठीक है, आरएचडी प्रोटीन बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या? आरएचडी पॉजिटिव। अगर नहीं रहता है वो तो क्या बोलते हैं? आरएचडी निगेटिव। तो ये ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। आरएचडी पॉजिटिव तो ओ निगेटिव सही। मैन हुज ब्लड ग्रुप इज़ नॉट नोन, ठीक है, उस इस आदमी का ब्लड ग्रुप ही नहीं, सीरियस एक्सीडेंट्स होता है उसका, उसको ब्लड चाहिए, तो कौन सा ब्लड ग्रुप उसको दिया जाए अवेलेबल, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, लेकिन उसमें से भी सेफ कौन होता है? आरएच निगेटिव। ये है आरबीसी के सरफेस पे ये रहता है एक प्रोटीन, ठीक है, अगर वो प्रोटीन अवेलेबल रहा तो उसको बोलेंगे आरएचडी पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो नहीं रहा अवेलेबल वो प्रोटीन तो क्या हो जाएगा? आरएचडी निगेटिव। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, ए मैरिड कपल एडॉप्टेड ए मेल चाइल्ड। क्या होता है? एक मैरिड कपल ने मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया और कुछ सालों बाद क्या हो गया? उसका जुड़वा बच्चा हो गया। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए और ओ निगेटिव, ठीक है। मानिए कि हस्बैंड का ए बी और वाइफ का ए बी पॉजिटिव, ठीक है, और इसका ओ निगेटिव, ठीक है। और एडॉप्टेड चाइल्ड है उसका भी कुछ पता नहीं है। द ब्लड ग्रुप ऑफ द 3 सन इज ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो ए मैरिड कपल इज एडॉप्टेड इन मेल चाइल्ड, ठीक है, मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर किया हुआ है। तो ट्विन होता है, तो ट्विन में बता रहा है कि 3 है, ठीक है, एक ए पॉजिटिव हुआ, एक बी पॉजिटिव है, एक इसमें से 2 ट्विंस हुए हैं, ठीक है, एक ओ पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो इसमें होगा ए बी वाले ब्लड ग्रुप ओ वाले में होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है होने का, ठीक है, ए बी या ए बी, 3 पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो ये लोग जो ट्विन होगा कौन होगा? ए बी होगा, ठीक है। 3 हुआ, इसमें से 3 दिया हुआ है, इसमें से एक किसका है? एडॉप्टेड चाइल्ड का है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में बस 3 ही ग्रुप बन सकता है। तो ए है ही, बी है ही, तो एडॉप्टेड का क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए, मदर इज ओ, देन व्हाट विल द ब्लड ग्रुप ऑफ द सन? ए क्या है? फादर का, ठीक है,
मदर का क्या है, ओ है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, ए होगा या ओ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ए तो दिया नहीं है सिंगल, यहाँ पर ओ है, लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन दिया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, ए और ए ओ होगा, तो ए नहीं है तो सी ओ है। मदर फेटस क्या है, आर एच ब्लड टाइप है, इनकैपेबिलिटी प्रॉब्लम्स कैन ऑकर इफ द मदर इज, ठीक है, आर एच निगेटिव है, और फेटस क्या है, आर एच पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी में, एनीमिया हो जाएगा, फेटस को जो पर्याप्त क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, इन एडिक्वेट हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पीएच लेवल कितना हो, अल्कैलिन होता है ब्लड, तो 7 से ऊपर होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट है, देखिए पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू 7.4। अब देखिए एंटीजन क्या करता है, एंटीजन जो होता है किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज़ का, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या किसके अगेंस्ट लड़ता है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उसके अगेंस्ट, इसको प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है। तो क्या करता है ये, स्टिमुलेट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, डी हो जाएगा। एंटीजन ये सब्सटेंस ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, तो एंटीबॉडीज बनाता है, वो एंटीबॉडीज का प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम। व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ एंटीजन, तो बेसिक फीचर क्या है इसका, इट किसको प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। Each of the फ्लोई हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन से, तो कौन, WBC इन्फेक्शन से बचाता है। RBC का क्या है, टिश्यू और सेल्स में क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन को, O2। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक, क्या है इसका काम, टू डेवलप रेजिस्टेंट टुवर्ड्स डिजीज। एंटीबॉडीज आर फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा में बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, तो कौन करता है, लिम्फोसाइट्स ही। द इम्यूनिटी डिफेंस मोस्टली रिलेटेड विद द लिम्फोसाइट के साथ ही। द विस्कस नेचर जो होता है ब्लड का किसके कारण होता है, तो प्रोटीन जो होता है इसमें, इसके कारण। तो डायमीटर ऑफ द वाइट ब्लड WBC का कितना होता है, 0.007, ठीक है, ये फैक्ट है। और इसको भूलना याद करना है तो O7 जो होता है जेम्स बॉन्ड का, उसे याद रख लीजिए, इसमें 007 है, ये O7 है, ठीक है। तो याद करें, कैसे भी ट्रिक को अप्लाई करके याद करना है। पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ जो WC हो जाता है उससे क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म, कहाँ पर होता है RBC का, तो बोन मैरो में। फॉर्मेशन ऑफ RBC, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC कहाँ होता है, तो स्प्लीन में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ RBC का पूछेगा तो क्या, बोन मैरो, और WC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जहाँ पर कि डिस्ट्रक्ट हो जाता है RBC, तो बोलेंगे स्प्लीन, कंफ्यूज नहीं होना है। लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो स्प्लीन में ही। लिम्फोसाइट, WBC, और यहीं पर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट्स, देखिए फिर कितना इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट, देखिए BPSC 65 में आया हुआ। आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, जो आर्टरी सप्लाई करता है ब्लड टू द हार्ट उसको बोलते हैं क्या, कोरोनरी आर्टरीज। विथ विच ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड, द ब्लड क्लॉटिंग के साथ। द एंजाइम विच टेक्स
पार्ट्स इन द चेंजिंग फाइब्रोजेन टू फाइब्रिन। तो कौन करता है? थ्रोम्बिन। और पढ़े थे प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है? 90%। ठीक है। विथ रेफरेंस टू द ब्लड इन नॉर्मल पर्सन विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है। कंपेयर टू आर्टरीज वेन्स आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ द ब्लड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं सही नहीं है। ब्लड सेल कंस्टिट्यूट 20% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। नहीं, ये भी सही नहीं है। WBC आर मेड बाय लिम्फ नोड्स ओनली नहीं लिम्फ नोड्स। ठीक है। ब्लड प्रेशर हैज मोर, हाँ ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है WC से जितना नंबर होता है ज़्यादा ही होता है, तो ये सही है। एलम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स। सही है। ब्लड इज ए कोलाइडल सिस्टम कंटेनिंग कोलाइडल पार्टिकल्स। एल्युमिनियम आयंस ऑफ एलम हैव हाई कोगुलेटिंग पावर, सो ब्लड गेट्स कोगुलेटेड। ठीक है। तो इसका हो जाएगा C। ठीक है। इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें कन्फ्यूजन है A की C। नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल ब्लड दिस काइंड ऑफ ब्लड विच कुड बी। देखिए आर्टिफिशियल ब्लड कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। और इसका जो है A होगा। ठीक है। बोथ A टू R इज द करेक्ट। क्या होता है कि ब्लड क्या होता है? कोलाइडल सिस्टम होता है कंटेनिंग कोलाइडल पार्टिकल। तो एल्युमिनियम आयंस जो होता है हाई एलम है हाई कोगुलेटिंग पावर होता है, तो इससे क्या होता है? ब्लड कोगुलेट हो जाता है। ठीक है। इसका A हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे हम चैप्टर को।